ओम शांति। 28 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। तो सर्व खजानों से मालामाल बनने का जो बाबा बनाने के लिए आए हैं, हमारे अंदर जो ताकत है वो ताकत को जगाकर सर्व खजानों से मालामाल बना रहे। और उसका विधि बाबा बता रहे कि ईश्वरीय मत पर चलना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लेना है, मानो वो ज्ञान को अच्छी तरह समझना है, पूरा क्लैरिटी आ जाए बुद्धि में, और माया को अच्छी तरह जान के माया से हार नहीं खाना है। माया जो इल्यूजन है, जो दिखता है बहुत पावरफुल है, जो हमें कंट्रोल कर लेती है, उससे हार नहीं खाना है। उसके हर चाल को समझ जाना है। जब भी सिचुएशन सामने आता है, उस सिचुएशन को अच्छे से समझने का एक इच्छा रखना है कि मुझे जानना है इसको, तब कभी भी हार नहीं खाएंगे। अगर सिचुएशन आते ही हम स्ट्रगल करने लग जाते हैं कि कैसे निकले इससे, कैसे जल्दीबाजी करें, पेशेंस नहीं रखे, धैर्यता नहीं हो, तो फिर उसके पीछे छिपे हुए जो भी राज है, जो माया को हार खिलाने का राज है, वो हम नहीं उठा पाएंगे। और जहाँ वो नॉलेज की कमी रह जाएगी, उधर से फिर से माया का वार होगा। इसीलिए सिचुएशन आते ही तैयार रहना है कि इसमें से मैं क्या क्या निकालूं, क्या क्या नॉलेज मिले मुझे। और बाबा को साथ में रखना है, बाबा से पूछना है, क्योंकि बाबा उस समय टीचर बनकर खड़े रहते साथ में। तो वो टीचर मुझ स्टूडेंट को क्या समझाने की कोशिश कर रहे, उसको बैठ समझना है। प्रश्न: ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर: ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में उच्च पद पाते हो। तो घर जाने के लिए ईश्वरीय मत की ज़रूरत है। ईश्वरीय भाषा को जानना ज़रूरी है। ईश्वरीय मत सिर्फ मुरली के वर्ड्स नहीं है, ईश्वरीय भाषा को भी समझना कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा, वो भी समझना। और वापस घर जाने के लिए जो तैयार होंगे, उसी हिसाब से नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए आते हैं। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। तो दैवी मत जो है वो तैयार मत है, ईश्वरीय मत का तैयारी है, जो धारण करने के बाद जो बुद्धि में वो रेडी मत है, वो है। तो वो भी सुखी बनाने वाला है, इसलिए हम सतयुग में सुखी रहते हैं। पर धीरे धीरे बुद्धि गिरने के कारण नीचे उतरते जाते हैं। ज्ञान का कॉन्शियसनेस ना होने के कारण नीचे उतर जाते हैं। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। तो मनुष्य कब बनते हैं?
मनुष्य तब बनते हैं जब गिरते हैं, और गिरते हैं जब आत्मा ट्रॉमा ले लेती है और भिन्न भिन्न इमोशंस जाग उठते हैं, और उस ट्रॉमा और इमोशंस के बेसिस पर मनुष्य मत होता है। जिस मनुष्य के अंदर जैसा ट्रॉमा है वैसा समझ होता है और उसके हिसाब से मत होता है, इसलिए दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि जिसका मत लेना है उसके ऊपर निश्चय होना ज़रूरी है। जैसे मनुष्य पर ट्रस्ट रखा हमने, रख के उनके हिसाब से चले, जैसे बोला वैसे किया, ये सोच के कि ये काम करेगा, पर दुखी हुए। वैसे ही बाबा के मत पर चलने के लिए पूरा निश्चय रखना पड़ेगा बाबा के ऊपर। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। आत्मा परम धाम में शांत स्वरूप है, माना कोमा स्टेज में है। आत्मा को कुछ पता ही नहीं है, ना कोई नॉलेज है ना कुछ है, एक सोए हुए स्टेट में। आत्मा के एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं है। पर फिर जब नीचे आके ऑर्गन्स मिलते हैं, नाक कान मुंह, तब टॉकी बनती है, तब आवाज़ करने लगते हैं। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। जैसे शरीर बड़े होते हैं तो ऑर्गन्स बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परमधाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ। अगर बाबा मुख से नहीं बोले हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो सूक्ष्म स्थिति हमारा वो ख़त्म हो गया, वो खो दिया हमने। इसलिए सतयुग में वो सूक्ष्म स्थिति के साथ अलाइंड रहने के कारण हम मुख से कम बोलते थे, पर धीरे धीरे वो सटल ताकत जो है वो ख़त्म होते जाने के कारण मुख से ज़्यादा बोलने लग गए, और कलयुग के अंत तक बहुत ज़्यादा बोलने लग गए। और उसी समय बाबा आते हैं तो बाबा को हमारे जैसे बनना पड़ता है। मुख से, रथ के मुख से आवाज़ करना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है, और तब धीरे धीरे हमें उस सटल स्टेट में ले जाते हैं। इसीलिए इनिशियली बाबा ने आवाज़ किया मुख से, और फिर धीरे धीरे अव्यक्त हुए, फिर अव्यक्त पालना दिया, और फिर हमें उस सटल स्टेट में, सटल वे में बाबा को समझने के लिए, महसूस करने के लिए बाबा रथ लेना भी बंद कर दिया। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ये है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। तो आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, और यही पढ़ाई, यही परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है।
यही पढ़ाई बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और वो समझ जो बुद्धि को मिल जाता है उससे आत्मा ऊपर उठ जाती है। वह अपने को शरीर समझते हैं। जो जिस्मानी पढ़ाई है, सारा जिस्मानी शरीर के बारे में ही पढ़ाई होता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि अपना शरीर तो है नहीं। ये जन्म मरण में आना ही नहीं है उनको, सुख दुख में आना ही नहीं है, तो उनको परमानेंट शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तो ये है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं, ये है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। उस चैतन्य बीज में सारा नॉलेज भरा हुआ है। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। और क्योंकि बाबा सुख दुख में नहीं आते हैं, इसलिए वो नॉलेज चेंज नहीं होता है, हमारा चेंज होता है, क्योंकि हम सुख दुख में आते हैं और उसके हिसाब से हमारे बुद्धि बनते जाते हैं। कहीं चोट पहुंचा और समझ बदला, इमोशंस जगा, समझ बदला, और वो मनुष्य मत में कन्वर्ट हो गया। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। जैसे सतयुग चला गया तो 1250 वर्ष कम हो जाएगा 5000 से। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। तो जैसे जैसे एक कुल से दूसरा कुल में पहुँचे वैसे वैसे बुद्धि भी गिरते गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। लाखों वर्ष कहते ही वो अनिश्चित हो जाता है। लाखों माना, लाखों वर्ष माना, कोई लिमिट ही नहीं है इसका। तो फिर इसका चिंतन कैसे करें?
चिंतन में कोई लिमिट होना चाहिए। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते। वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है, क्योंकि वो सुख है इसलिए उसका जो ऑपोजिट है वो दुख में जाना ही है। सुख का परसेंटेज कम होगा, दुख में जाएंगे। हर एक चीज़ सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है, पुरानी ज़रूर होती है। ये फिर है बेहद की बात। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते। सॉरी। जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। जो जैसे समझते हैं वैसे, तो जो जैसे समझते हैं, जितना समझते हैं उसके हिसाब से समझाते हैं। तो इसलिए सब तो एक जैसे नहीं होते, ज़रूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झार दोनों मुख्य चित्र है। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है, और वो कल्प वृक्ष से ही क्रिसमस ट्री बना है, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य की अनेक मत हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य का अपना जर्नी के हिसाब से, अपने ट्रॉमा के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से मत है। सब परवश है। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े, और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो, क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत से सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया है। जब बुद्धि बहुत तेज हो जाती है तो कमाई भी उसी हिसाब से होता है, पर बुद्धि जब गिर जाता है तो फिर कमाई भी खत्म होते जाता है। तो सारा बुद्धि का खेल है। तो बाबा बुद्धि को तेज बनाने आते हैं। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है, बुद्धिहीन बन गए बुद्धिवान से। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना। कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो, जैसे ही इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते।
तो माया से हार जाते हैं। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं। तो जो खाने का इच्छा होता है वो भी एक प्रकार के लोभ है, पर पेट भरना होगा इसलिए उसको बाबा लोभ नहीं कहते हैं। भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा खुश हो खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लोभ के चक्कर में खाने के लिए पैसा चोरी किया और फिर पुलिस पकड़ा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहाँ तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहाँ दुख होता नहीं। ये बाप गारंटी करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करना आता ही नहीं। सब एक समान तो बन ना सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके, क्योंकि बाबा पढ़ाकर स्मृति जगाते हैं। और जो नॉलेज है, नॉलेज एक आत्मा का एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जगाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र, माया को वश करने का मंत्र, इसलिए वशीकरण मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। तो मन मनाभव का अर्थ क्या है? मन को बाबा में लगाना, बाबा के माइंड में टैप हो जाना। और जब बाबा के माइंड में टैप हो जाएंगे तो माया माया नहीं रहेगी, वो इल्यूजन में फंसेंगे ही नहीं, एलिवेटेड सोच आ जाएगा। हम कंट्रोल नहीं होंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं, वह है सुप्रीम टीचर। उनसे जो हम पढ़ते हैं वे फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो ना मानो, ये बेहद का बाप तो है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी ज़रूर चाहिए ना। जो जब श्रेष्ठ बन जाएंगे तो वो श्रेष्ठता को लेके एक नई दुनिया में आना तो पड़ेगा ना। अभी तुम समझते हो हम किचरे की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहाँ हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। ये नरक में कितने दुखी है।
तो बाबा जब सृष्टि चक्र के बारे में कोई भी बात कहते हैं, बाबा सुख और दुख के बारे में ही कहते हैं। और जब आत्मा की स्थिति के बारे में कहते हैं, शरीर बिगड़, तब खुशी के बारे में कहते हैं। बाबा कहते हैं इसको नर्क कहो व विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छीछी है। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्य को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी किचरे में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तो किचरे में कीड़े बनकर पड़े रहना मना क्या है, किचरे में ही एडजस्ट हो जाना। पर बाबा ने हमें एक अच्छा जीवन का आश दिया है, दिखाया है। ज्ञान सुना सुना कर समझ को परिवर्तन करके ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं, इस समय सभी माया की दुवन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, बाहर से शो करते हैं, क्योंकि बाहर से शो करने से सब मुझे तारीफ करेंगे और उससे मुझे एनर्जी मिलेगा। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बाबा समझाते हैं, हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। पता ही नहीं था कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के देवी देवता है। अभी तुम समझते हो भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था ये किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर है, अपने को देवता कैसे कहलाए। तो वो समझ था कि विकारी बने। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाए देवी देवता धर्म की स्थापना किससे हो रही है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे, ये पढ़ाई है ना। तो ये इशारा हमारे लिए भी है कि पढ़ाई पर कितना समय दे रहे, योग बल इकट्ठा करने में कितना समय दे रहे। बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है,
कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर में पापी है, जन्म जन्मांतर के पापी है। ये किसने कहा? आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो। इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं। वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सुनाना माना रियलाइज करना कि मैंने ये पाप किया और इसको मुझे सुधारना है। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है। फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ। तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आपे ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सद्गुरु अकाल मूर्त है बाप। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का ये तख्त है। शोभता भी यहाँ है। तिलक भी यहाँ भ्रुकुटी में देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। तो अब तक तिलक दूसरे से लगाते थे। दूसरों से कैसे लगाते हैं? दूसरे मुझे मेरे बारे में कहेंगे, दूसरे के वैलिडेशन पर मेरा आइडेंटिटी होगा, तो वो दूसरे से तिलक लगाना। पर अभी सेल्फ डिपेंडेंट होने के कारण आपे ही तिलक लगाते हैं। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतने समय हम आपकी याद में रहे, तो कभी भी अमृत वेला अच्छा होता है तो कितना नशा चढ़ता है। 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए, तो ये नॉर्मल बात है, ये होना है। ये एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो होने देना है। उसके लिए दुखी नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। बाप इतनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे ना। सदगुरु से तुम कितने सीखते हो? ये है माया को वश करने का मंत्र।
माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदिदेव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं, क्योंकि इन्होंने नॉलेज को धारण करके संपत्ति वाले बना। ये स्वर्ग आदिदेव और जगत अम्बा के बारे में कहा। ये स्वर्ग के नहीं, आदिदेव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते हैं। ये स्वर्ग के मालिक है, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, क्योंकि जगत अम्बा जगत पिता संगम युग के हैं। जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है और बहुत आत्माओं को लिबरेट किया है। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं, तो बड़ी कौन हुई? ये किसको पता नहीं अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। हर बात का सल्यूशन है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है, क्योंकि माताएं ही सबसे पीछे किया गया है और माताओं ने ही झुक झुक के बहुत कुछ सहन किया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा, सत्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना। तो स्व का कल्याण कैसे करेंगे? अपने को हील करके, जो भी ट्रॉमा अंदर में है, एक बुद्धि द्वारा हर एक बात को समझकर क्लैरिटी लाकर ट्रॉमास को क्लीन करना, हील कर देना। तब जाके इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आएंगे। माया जो इल्यूजन है वो दिख जाएगा। माया को कमज़ोर कर देंगे वशीकरण मंत्र द्वारा। फिर सर्व का कल्याण करना, तब जाके निमित्त बनते हैं। निमित्त हर कोई नहीं होता है।
मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। चाहे कितना भी वायुमंडल अशुद्ध हो, पर वो आत्मा अपने स्टेबल स्टेट में रह के वायुमंडल को शुद्ध करने में लगे रहेगी। अपना 5 तत्व का शरीर का कोई पेपर भी आया हो तो भी उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। स्लोगन: एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। तो एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना माना सुनना। चाहे कोई माया के वश में होकर भी कुछ कह रहे हैं, पर उसको सुनना है। और वो जब सुनते हैं हम, तब उसको सम्मान देना माना क्या है? सम्मान देना माना उसको समझना, उस आत्मा का जो स्थिति है उसको समझ पाना। जब आत्मा की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें से भी बहुत ज्ञान धन मिलता है, ना कि इग्नोर कर देना। तो वो अपना ही बुद्धि डेवलप होता है। और जितना बुद्धिवान बनते जाएंगे, क्योंकि कोई आत्मा अगर माया के वश में हो रखा है, जब वहाँ माया का चाल को हम समझ जाएंगे, जो बात कह रहे हैं उसको समझेंगे, सुनेंगे, तो फिर उसके द्वारा भी हम बुद्धिवान बन जाएंगे, माया का चाल को समझ जाएंगे। और जब हर बात का नॉलेज होता है तो फिर माननीय आत्मा बन जाते हैं। सब मानते हैं उनको, क्योंकि उसके पास हर बात का सॉल्यूशन होता है। एक्सपीरियंस्ड आत्मा होती है वो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना? ओम शांति। हाँ बोलिए। दीदी, मुझे ये स्लोगन अभी भी समझ नहीं आया। जैसे कोई भी कुछ कह रहे हैं आपको, चाहे वो माया के वश में भी कह रहे हो, कैसी भी बात कह रहे हैं, हर एक आत्मा आपके जैसे नहीं बोलेंगे, आपके समझ जैसे नहीं होंगे। भिन्न भिन्न आत्मा का भिन्न भिन्न समझ होगा। पर वो आत्मा जो भी कह रहे हैं उसमें क्या प्रोसेसिंग चल रहा है, उसमें क्या, किस बात से किस बात में फंस रहे हैं, वो समझ जाना। जैसे आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता, जगदीश भाई जी का जो क्लास मैंने शेयर किया था। हाँ दी, सुनिए दीदी। हाँ, तो भाई जी ने कहा है ये बात कि जस्टिफाई करने के लिए यूज़ तो हम दिव्य गुण को ही करते हैं, पर गलत कार्य करने के लिए, गलत रास्ता पर, झूठ के रास्ता पर चलने के लिए दिव्य गुण को दूसरी तरीका से पेश कर देते हैं जस्टिफाई करने के लिए। ओके। जैसे माया के वश में जब होते हैं कोई आत्मा, तो फिर बात को ऐसे सामने रखेंगे, ऐसे फील होगा कि चाहे आप मुरली के पॉइंट सुना रहे हो, वो गलत नहीं होता है,
पर उस आत्मा के हिसाब से गलत होगा। उस आत्मा को लगेगा कि मुझे ही दोषी ठहरा रहे, मुझे ही समझाने की, क्योंकि वो ट्रॉमाटाइज्ड रहता है। तो जब वो सुना रहे हैं, जब बोल रहे हैं, या आप अगर उसका कोई एक्शन देख के ऐसे लग रहा है कि वो, कभी कभी कुछ आत्माएं मैंने देखा है, बुद्धि में जो भी बात चल रहा है बाहर एक्शन में भी आ जाता है। सिर हिलाते हैं, सोच सोच के सिर को हिलाते हैं अकेले अकेले बैठ के, ये भी देखा है। तो ये सारे चीज़ नोटिस करना है। सम्मान देना माना क्या है? आप जिसको सम्मान देंगे, जिस आत्मा को सम्मान देंगे, उस आत्मा का हर बात को समझने की कोशिश करेंगे, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि अभी वो माया के हाथ में फंसे हुए हैं। देखो माया ने कैसे उस आत्मा को कब्जे में ले लिया, कैसे संगठन से दूर कर दिया। ये सारी बातें समझ में आएगा, माया को वो चाल आपको समझ में आ जाएगा जब आप सम्मान देंगे। पर अगर जजमेंटल बन जाएंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, सबके साथ ऐसे करते हैं, तो फिर उसके पीछे का जो नॉलेज वो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये संगम युग में हम क्या कर रहे हैं? नॉलेज ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हर सीन से, हर आत्मा से, हर सिचुएशन से। और जब वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके नॉलेजफुल बन जाएंगे, बाबा जैसे बन जाएंगे, तो माननीय बन जाएंगे, आपका मान होगा। क्योंकि किसी को भी आप सॉल्यूशन देंगे वो लिबरेट हो जाएंगे, मनुष्य मत नहीं रहेगा, फिर वो ईश्वरीय मत धारण करना हो जाएगा। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। हाँ सॉरी बेटा, आप कुछ बोल रहे? नहीं अदिल खान, आप कंप्लीट कीजिए पहले। आज मनुष्य मत के बारे में जैसे बोला है बाबा ने, तो मतलब जो सारे शास्त्र वगैरह है या मतलब साइंटिस्ट की थियरीज है सारी, मतलब वो सारी मनुष्य मत है ना? यस। क्योंकि फिर एक मतलब तो क्या है कि पूरा शरीर का ही पढ़ाई है वो, हाँ और दूसरा है कि सब अपना अपना स्थिति के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। स्थिति कैसे बनता है? स्थिति बनता है इमोशंस और ट्रॉमा मिक्स होके, एक्सपीरियंसेस मिक्स होके, फिर जो सोसाइटी में जो नियम पालन बनाया है गया है अपना कंफर्ट के लिए, वो सारे इंफॉर्मेशंस मिक्स होके फिर स्थिति बनता है। तो उस स्थिति के हिसाब से इंटरप्रेट होता है और उसी हिसाब से शास्त्र लिखा है। तो जैसे जैसे द्वापर में, जैसे जब द्वापर से जब शुरू हुआ है गिरना, मतलब मेजर तरीक़े से गिरना द्वापर से शुरू हुआ, तो इनिशियल फेज में इतना मनुष्य मत, इतना गिरा हुआ मत नहीं था। पर धीरे धीरे जब नीचे और गिरते गए, वो शूद्र के स्टेट में आ गए, तब सबसे गिरे हुए इंटरप्रिटेशन आया। वहाँ से फिर बाबा हमें उठाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि भू भू करके कीड़े से भ्रमरी बना देते। क्या बनाते? अपने जैसा बना देते हैं। मतलब साइकोलॉजी भी है या मतलब जो भी सबकॉन्शियस का ट्रेनिंग वगैरह जो भी चलता है, मतलब कि सबकॉन्शियस थ्रू आप ये करो वो करो, वो भी सारी टेक्निक्स मतलब एक तरफ से वही है ना, प्रिय अभिमानी है। हाँ,
मनुष्यमती है ना ये। हाँ और क्योंकि भले सेल्फ कनेक्शन तो अभी धीरे धीरे हो रहा है, और धीरे धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन रहा है हम्म, हम सब का पुरुषार्थ के कारण, और उसके द्वारा उनको मिल रहा है। पर फिर भी मिक्सचरिटी तो होता ही है। ऐसे नहीं है कि प्योर नॉलेज को समझ पाते हैं। हो सकता है कुछ कुछ ऐसे टचिंग होता होगा एनवायरनमेंट से, जो भी लेकिन हम। दीदी हाँ। मुझे ना आज ही एक भाई मिला, हम्म। तो मतलब इससे रिलेटेड ही बोल रही हूँ, तलवा ने जो क्वेश्चन किया, अच्छा। तो ही सेड कि वो एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। तो उसने बोला कि मैंने काफी कुछ पढ़ा है और काफी कुछ मैनिफेस्टिंग की भी मैंने वो किया है, टेक्निक्स एंड ऑल। लेकिन वो कह रहा था कि लेकिन मेरे साथ बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ इन सब चीजों से, हम्म। क्योंकि माइंड क्या है कि जो हमारा जो मन है ना, हम्म। वो एक्चुअली ओवर पावर कर रहा है बुद्धि को। यस। तो जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, और वो मन जो है, जो इतना वो उसको टैम करने के लिए हमें पावर चाहिए बाबा की, और सही बुद्धि डायरेक्शन को में जाना क्लीन चाहिए। करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। बुद्धि जब तक क्लीनिंग नहीं होगा तब तक मन वश में नहीं आएगा। क्योंकि पावर नहीं है बुद्धि में तब तक। यस। क्योंकि बुद्धि में वो किचरा भरा हुआ है। हम्म, जब तक वो किचरा का क्लीनिंग नहीं होगा तब तक वो पावर नहीं आ सकता है। आप लोगों को पता होगा शायद कि दादी, जानकी दादी का जब वो किया गया था, ब्रेन का कुछ टेस्ट किया गया था, तो उनका कोई सबकॉन्शियस नहीं था, माइंड नहीं था उनके उसमें। हाँ। एवरीथिंग वाज कन्वर्टेड इनटू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस माइंड। तो ये सबकॉन्शियस में भी जो चीजें भरी हुई है ना, ये जो इतने पूरे कल्प की, तो उसको भी क्लीन करना है एक्चुअली, उसको कॉन्शियसनेस में हाँ। लाना है, ट्रांसफॉर्म यस। करना है। यस। इसीलिए घबराना नहीं है जब बातें निकलता है, बहुत कुछ निकलता है जो हमें हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, उससे घबराना नहीं है, उसको फेस करना है। राइट। तब जाके प्यूरिफिकेशन होगा। और जितना प्यूरिफाई होते जाएंगे उतना ज्ञान के प्रति एक अलग ही वो होगा। एक तो ज्ञान के प्रति एक प्यार आएगा, ज्ञान सुनने का इच्छा होगा, ज्ञान के बगैर अच्छा नहीं लगेगा, ये सारा कुछ। और हर बात में वो नॉलेज ही दिखेगा। मुरली भी समझ में आएगा, अलग अलग रीति से समझ में आएगा। एक लिबरेटिंग फीलिंग होता है जब मुरली को अच्छी तरह समझ पाते हैं। और दीदी आज जो आपका जो टास्क था, हाँ। उसका आप पर्पस क्लियर करेंगे? मीन्स हमने जो आपको रिप्लाई दिए वो वर अप टू द पॉइंट, और हम थोड़े डाइवर्टेड थे।